हाय फ्रेंड्स, मैं हूं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने कुछ टॉपिक के बारे में बात किया था, आज का जो टॉपिक होने वाला है सीएनसी मशीन में समस्याएं कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रही हैं, सीएनसी मशीन जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 5 है। और चैप्टर 5 का नाम क्या है? सीएनसी मशीन की समस्याएं। यहाँ पे सीएनसी मशीन में कितने प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को इंट्रोडक्शन के बारे में, तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सीएनसी एक मेट्रोट्रॉनिक्स उत्पाद जिसमें यांत्रिक, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक और विधाओं का समावेश होता है। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कि सीएनसी मशीन एक ऐसा यांत्रिक है जिनके द्वारा क्या होता है, जिनमें उपयोग किए जा सकते हैं यांत्रिक के भी, मतलब इलेक्ट्रिक से भी, और साथ में कहने का मतलब है मैकेनिकल भी, और वहीं पे बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की विधाओं से ये सारा चीज़ें कंप्लीट, यानी कहने का मतलब है चलाया जाता है। तो आगे बात किया जाए कि सीएनसी मशीन की क्रिया विधि यांत्रिक, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के समन्वय की क्रिया विधि पर निर्भर करता है। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए उसका किस प्रकार से पर्पस के बेसिस पर और किसके द्वारा वो चलाया जा रहा है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात किया जाए, किसी भी विधि के उपकरण में खराबी सीएनसी मशीन की क्रिया विधि को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप मशीनों का तो बंद हो जाती है या निम्न गुणवत्ता उत्पाद उत्पादित करती है, और सीएनसी मशीन के सुचारू रूप से क्रिया करने के लिए निरंतर अंतराल पर मशीनों का अनुरक्षण आवश्यक होता है। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कि जैसा कि आप लोग को अगर कोई भी सीएनसी मशीन में किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो, तो सीएनसी मशीन तो हमारा खराब हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि वहाँ पे इसके ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और साथ में कंप्यूटर, यानी तीनों के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर कहने का मतलब सिग्नल के माध्यम से भी किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया उनको किस प्रकार से ठीक किया जाता है और किस किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इनके बारे में हमें देखना है। इंट्रोडक्शन में आप लोग को यही बताया गया। और आगे बात किया जाए सीएनसी मशीन की सामान्य समस्याएं, मतलब कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सीएनसी मशीन कई निम्नलिखित पार्टों में विभाजित किया गया है, यानी कितने निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो पहला हमारा आता है यांत्रिक या वायवीय अंगों के समस्याएं। मीन्स यहाँ पे मैकेनिकल हो गया या फिर न्यूमेटिक पार्ट में अगर किसी प्रकार की समस्याएं होती हैं, तो कौन कौन से पार्टों में समस्याएं होती हैं और किन किन कारणों की वजह से समस्याएं होती हैं और क्या क्या समस्याएं होती हैं, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला हमारा टॉपिक आता है घुमाव यंत्रों के असफल होने के कारण, जैसे स्क्रू बियरिंग हो गया। मीन्स यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट हमारा वो हो गया कि जैसे कि कोई चल पार्ट हो गया या फिर मूविंग पार्ट हो गया। मैकेनिकल मतलब कारखंड जो बनाया गया है, जो उसमें पार्ट हैं, उनके कारण भी खराबी उत्पन्न होती है। जैसे कि कोई पार्ट घूम रहा है, उसका असफल हो जाता है, मतलब जो उसकी चूड़ी होती है, उसकी चूड़ी ब्रेक हो जाती है, यानी टूट जाती है। टूटने की वजह से भी हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टी में मतलब सीएनसी मशीन में समस्याएं आ सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्पिंडल या असफल को खराबी के होने के कारण, स्पिंडल में भी खराबी होने के कारण सीएनसी मशीन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, स्पिंडल स्नेहन के कारण स्पिंडल में अगर स्नेहन प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है, नहीं दिया जा रहा है, तब भी सीएनसी मशीन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, गियर शाफ्ट की यंत्रावली के कारण, गियर शाफ्ट हमारा किस प्रकार से, उसका प्रोसेस किस प्रकार से है, और साथ में उसमें ग्रीसिंग वगैरह दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, इनके भी अगर जाम भी हो सकता है, तब भी हमारे सीएनसी मशीन में समस्याएं निकल सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, गाइड रेल स्नेहन
असफल होने के कारण और ऑटोमेटिक टूल चेंजर के कारण। ऑटोमेटिक टूल चेंजर क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोग को कोई भी टूल को बार बार ना चेंज करना पड़े, ऑटोमेटिक टूल चेंजर के द्वारा हम क्या करते हैं, उसमें कई सारे टूल को लगा देते हैं और लगाने के बाद यानी फिक्स कर देते हैं और फिक्स करने के बाद जिस प्रकार से हमें ऑपरेशन करना होता है उसी के बेसिस पे उसे लेके जाके सेट कर दिया जाता है। तो उसमें भी अगर किसी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, मतलब मूव नहीं हो रहा, घूम नहीं रहा है, तो तब भी हमारा सीएनसी मशीन में समस्याएं आ सकती हैं। तो ये इतनी प्रकार की समस्याएं किसके अंतर्गत आती हैं, तो वायवीय या पेन्यूमेटिक के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इलेक्ट्रिक यानी विद्युत अंगों के कारण समस्याएं आ सकती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो रिले सोलिनॉइड के मोटर असफल होने के कारण, जो मोटर लगाया जाता है सीएनसी मशीन में, उसमें भी अगर किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है, मतलब प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिक यानी विद्युत नहीं पहुंच रहा है, तब भी हमारी समस्याएं सीएनसी मशीन में उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, मोटर के सभी ड्राइव के असफल होने के कारण, जो उसका ड्राइव है उसको भी असफल हो जाए, तब भी हमारी सीएनसी मशीन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नेक्स्ट बात की जाए, स्पिंडल ड्राइव के विद्युत सप्लाई की समस्याओं के कारण, और नेक्स्ट बात की जाए शॉर्ट सर्किट के कारण और निम्न वोल्टेज के आधार पर। अगर वोल्टेज कम है, वोल्टेज ज़्यादा है, तब भी हमारी सीएनसी मशीन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, इलेक्ट्रॉनिक अंगों के कारण समस्याएं। अब इलेक्ट्रॉनिक अंगों कौन कौन से होते हैं, इनके कारण कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, चलिए हम देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। हम जानते हैं कि सभी सीएनसी मशीनों में पीएलसी नियंत्रण के रूप में लगा होता है, और इस नियंत्रण निकाय में सीपीयू, मेमोरी, शक्ति इनपुट और आउटपुट आदि लगे होते हैं। और सीएनसी मशीन में सतह संचरण जो पीएलसी द्वारा होता है, यदि पीएलसी का कोई अंग खराब हो जाता है तब भी सीएनसी मशीन बंद हो सकती है। मीन्स यहाँ पे बात कर जाए, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हमारा क्या होता है, जैसे कि आप लोग को मैंने बताया था पीएलसी हमारा क्या होता है, किसी भी पार्टों को क्या करता है, कंट्रोल करने के लिए हम पीएलसी का प्रयोग करते हैं। अब पीएलसी अगर हमें बात की जाए वो किसके अंतर्गत होता है, तो सीपीयू के अंतर्गत। अब सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में जैसे कि आप लोग को जो भी उसका डाटा होता है, जिस प्रकार से उसे चलाना होता है, वो सारे एक मेमोरी में फीड करके सेव कर दिया जाता है, और सेव करने के बाद उस मशीन पर रनिंग करवाया जाता है। तो जिनके जो जो ऐसा प्रोसेस होता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है, किसके द्वारा, तो पीएलसी के द्वारा। तो यहाँ पे बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को पीएलसी में भी अगर किसी प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं, किसी पार्टों में समस्याएं आ सकती हैं, तब भी हमारा सीएनसी मशीन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी बंद हो सकती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर जाए, कंप्यूटर एवं प्रोग्रामिंग की समस्याएं। अब प्रोग्रामिंग किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चलिए देखते हैं। प्रोग्रामिंग दोस्त, जिस प्रकार से हमारे प्रोग्राम चाहिए उसमें किसी प्रकार की त्रुटि आ जाती है, तब भी हमारे सीएनसी मशीन में किसी प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, प्रचालन दोस्त, किसी प्रकार का जो उसका प्रोसेस है उसके भी कारण में कमी आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, प्रोग्राम टेस्ट के दौरान तथा प्रॉब्लम सर्च ऑपरेशन के दौरान, मतलब क्या होता है कि जब हम किसी प्रोग्राम को बना लेते हैं, प्रोग्राम बनाने के बाद उसको टेस्ट करते हैं। मीन्स कहने का मतलब है, जिस प्रकार से हमें प्रोग्राम चाहिए, जो भी हमारा कारखंड पर ऑपरेशन करना है, वो प्रॉपर तरीके से कार्य हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो बाय द वे क्या होता है कि जब हम उसे चेक करते हैं यानी टेस्ट करते रहते हैं, तब भी किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तब हमारा जो लास्ट में क्या होता है, जब परिणाम आउटपुट हमें प्राप्त होगा, तब भी हमारी किसी न किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, और उत्पन्न होने की वजह से सीएनसी मशीन बंद हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, हार्डवेयर अंगों को फेल होने के कारण, जो भी उसके हार्डवेयर पार्ट होते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तब भी हमारी सीएनसी मशीन बंद हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, अलार्म सिग्नल की समस्याएं के कारण किस प्रकार की समस्याएं आती हैं, चलिए हम इनको देखेंगे। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि अलार्म निकाय वह होता है जो हार्डवेयर अंग, क्रिया विधि तथा अन्य प्रचालक अंगों को सिग्नल देता है कि अलार्म सिग्नल गलत सिग्नल से भी सीएनसी मशीन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। मीन्स यहाँ पे बात की जाए, सिग्नल का क्या कार्य होता है कि जब हम कोई कार्य को
कर रहे हैं तो किसी प्रकार की समस्याएं, मतलब किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आता है इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कहने का मतलब है कंप्यूटर के बेसिस पर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसे सिग्नल के द्वारा क्या होता है, एक सिग्नल प्राप्त होता है जिनके द्वारा हम जानते हैं कि ऐसी इसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो यहाँ पे बात किया जाए कि अगर हमारा सिग्नल ही खराब जाएगा तब हम किस प्रकार से जानेंगे कि सीएनसी मशीन में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो यानी कह सकते हैं अगर सिग्नल खराब हो जाता है तब भी हमारी सीएनसी मशीन बंद हो सकती है। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे सीएनसी मशीन के इतने पार्टों में इतने टाइप्स की समस्याएं आ सकती हैं और ये एग्ज़ाम के बेसिस पे काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सीएनसी मशीन प्रतिदिन अनुरक्षण, यानी किस प्रकार से उसका अनुरक्षण किया जाना यानी मेंटेनेंस किया जाना चाहिए कि जिससे हमारी सीएनसी मशीन कभी बंद ना पड़े। चलिए देखते हैं इसको डेफिनेशन के माध्यम से। डेफिनेशन हमारा क्या कहता है कि प्रतिदिन अनुरक्षण प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। मीन्स यहाँ पे जो इसका जिस प्रकार से उसका अनुरक्षण करते हैं वो निम्नलिखित टॉपिक होते हैं यानी निम्नलिखित पॉइंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए हम इसके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक आता है स्नेहन दशाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करना। मीन्स यहाँ पे जो भी जिस पार्टों में स्नेहन की आवश्यकताएं होती हैं उन पार्टों में क्या होता है, प्रॉपर तरीके से यानी डेली डे बाय डे उसमें स्नेहन दर्शाए यानी दिए जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, सीएनसी मशीन की यथार्थता की जांच एवं समायोजन करना चाहिए। मीन्स यहाँ पे काम करने से पहले और काम करने के बाद उस मशीन को चेक किया जाना चाहिए कि कोई भी पार्ट हमारा किसी प्रकार का ढीला या फिर किसी प्रकार की समस्याएं तो नहीं है, तब हमारी सीएनसी मशीन कभी बंद नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए, निरीक्षण एवं महत्वपूर्ण घटक की सप्लाई, जिस प्रकार से जो भी उसका सप्लाई हो रहा है मतलब करंट फ्लो हो रहा है उसमें भी किसी प्रकार की समस्याएं हो तो उसको भी दिन प्रतिदिन देखना चाहिए। कहने का मतलब है स्टार्टिंग होने के पहले और स्टार्टिंग होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, लंबे समय तक उपयोग में होने वाले मशीन को खाली ही चलाया जाए। मीन्स यहाँ पे बात किया जाए कि जैसे कि कोई पार्टों में ज़्यादा टाइम लगाया गया, सीएनसी मशीन काफ़ी ज़्यादा टाइम तक कार्य किया गया है तो उसको क्या होता है अचानक से बंद कर दिया जाता है। तो अचानक से बंद ना किया जाए बल्कि कुछ समय तक उसको खाली ही चलाया जाए, तब भी हमारी सीएनसी मशीन बंद नहीं हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, स्टोरेज बैटरी की समस्या और बदलने के आधार पर जो इसका स्टोरेज यानी बैटरी है जिस प्रकार से उसका बैकअप है उनको भी चेक किया जाना चाहिए कि हमारा बैटरी चार्ज है या फिर नहीं चार्ज है, तब भी हमारी सीएनसी मशीन बंद नहीं हो सकती है। आई होप कि आप लोग को कि अगर इतने प्रकार की डेली हम सीएनसी मशीन को चेक करते हैं यानी मेंटेनेंस करते रहेंगे तो किसी भी प्रकार की सीएनसी मशीन में समस्याएं नहीं उत्पन्न होती हैं। तो आई होप कि आप लोग को दोनों टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा कि कितनी प्रकार की समस्याएं होती हैं और साथ में इन समस्याओं को किस प्रकार से निवारण करना चाहिए यानी मेंटेनेंस करना चाहिए, इनके बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।